अगर आपके भी है चुन्नू मुन्नू तो ये आज का वीडियो आपके लिए है। देखिए, पीछे आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि एक बच्ची जो है बोन कैंसर से ग्रसित है और एक तरफ मेरे पोस्टर में है हेल्दी लाइफस्टाइल। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसी बच्ची के ऊपर। जिस बच्ची का फोटो देख रहे हैं ये मात्र 15 साल की है और इसने 8 कीमो और 37 रेडिएशन करवाने के बाद भी ये बच्ची स्वस्थ नहीं हो पाई। और समझ लीजिए कि इनको इस बच्ची को है बोन कैंसर। और ये फोटो आप जो वीडियो देखेंगे ये आपको हिम्स के मनीष गुरुजी जो हैं उनके यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इस बच्ची जिसको बोन कैंसर हुआ है तो उसका जिम्मेदार कौन है, और साथ ही हम ये डिस्कस जरूर करेंगे कि इसका आखिर सॉल्यूशन क्या है, कि आखिर आपके जो बच्चे हैं चुन्नू मुन्नू है उनको इन स्टेज तक ना जाया जाए, इसके लिए हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। राइट, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस बच्ची को सितंबर 2024 में इसको बॉडी में पेन होने लगा। धीरे धीरे इसके ऑल बॉडी पार्ट्स में मतलब जो बोन्स है स्पेशली उसमें बहुत ज्यादा इसको पेन होने लगा। और जब इसको अच्छे से स्टडी किया गया तो पता चला इस बच्ची को बोन कैंसर है। क्लियर है। तो जब इससे पूछा गया इनकी फैमिली के ऊपर, अच्छे से सब चीज समझी गई तो पता चला कि ये बच्ची जो है बहुत ज्यादा है, ये समझ लीजिए बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाती थी, हफ्ते में 3 से 4 बार। साथ ही साथ ये पैक्ड फ्रूट ज्यादा लेती थी और फूड के अलावा साथ ही साथ ये जो है हेल्दी ड्रिंक्स भी लेती थी। राइट, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गया, पिज्जा बर्गर, ये सब जो भी चीजें बाहर की होती है बहुत ज्यादा खाती थी, जिसकी वजह से रिजल्ट ये हुआ कि इसको बोन कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो कहने की बात है कि ये आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, तो मैं यही कहूंगी कि जितना जिम्मेदार ये बच्ची है कि इसने इनटेक किया खाया इन चीजों को, उससे भी ज्यादा 50% अगर इसको हम लोग कहते हैं बच्ची को, तो 50% इसके माँ बाप भी जिम्मेदार है। क्योंकि देखिए बहुत से घरों में आजकल ये फैशन हो गया है कि चलो आज बाहर से मंगाते हैं, आज घर का नहीं खाते हैं। मैं जहाँ जिस सोसाइटी में जहाँ रहती हूँ नीचे बिल्कुल समझ लीजिए लाइन से बहुत सी दुकानें हैं, छोले भटूरे समोसे ये वो सब चीजें, लेकिन बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं होती है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी बॉडी को, माइंड को, अपने बेटे की लाइफ को और अपनी खुद की, हस्बैंड की इस तरह से टैकल कर लिया है कि बिल्कुल भी माइंड में नहीं आता है कि सीढ़ी उतर के ये सब चीजें मिल रही है और हमें खाना है। बहुत इसमें देखिए ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में ये सब चीजें हो जाती हैं, इसको करने में टाइम भी लगता है, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। राइट, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये आखिर ये रीजन क्या है, कि आखिर पैक्ड फ्रूट्स में ऐसा क्या होता है, जो पैक्ड फूड होता है उसमें ऐसा क्या होता है कि बच्चे जो है बीमार पड़ते हैं ज्यादा इंटेक करने की वजह से। तो मेन रीजन समझ लीजिए कि अगर आपके गैस पर अगर आपके गैस पर कोई भी खाना बनता है, दाल चावल सब्जी रोटी कुछ भी XYZ, उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है गैस ऑफ होने के बाद सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट तक उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। सपोज करिए आपने 2 बजे तक खाना बनाया, लंच आपने प्रिपेयर किया, तो 3 बजे तक उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। उसके बाद उसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो धीरे 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 कम होती चली जाती है, और जितना टाइम क्रॉस होता जाएगा उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाएगी और फिर माइनस में चली जाती है, यानी बदबू मारने लगता है खाना, या फिर वो हमें फेंकना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि 40 मिनट के अंदर, 40 मिनट तक, 1 आवर तक आप वो खाना इंटेक कर सकते हैं कंप्लीट न्यूट्रिशनल वैल्यू लेने के लिए। लेकिन आप जो भी खा रहे हो, सपोज करिए हम लोग फ्रेंच फ्राइज ही ले ले, अगर उसको हम लोग वहां पे आप सोचिए कब उन्होंने उस फ्रेंच फ्राइज को छीला होगा, कब उन्होंने उस आलू को बनाया होगा, बेक किया होगा, और कब हमारे तक पहुंचता है। और उसमें 2-2 3-3 मंथ तक ये लिखा होता है कि एक्सपायरी आफ्टर 3 मंथ्स। तो आप सोचिए, आप अपने घर में सोचिए, आलू या फिर आप कोई भी चीज ले लीजिए, सपोज करिए आपने टोमेटो चटनी तैयार की, आप 2 दिन 3 दिन उस सॉस को बाहर रखिए विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, तो क्या होता है, स्मेल मारने लगता है। तो आप मुझे बताइए पैकेट में आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि वो इतने दिनों तक, आपकी स्माइली हो गया, फ्रेंच फ्राइज हो गया, कोई भी चीज जो हम बाहर से लेते हैं वो इतने दिनों तक कैसे चल जाती है।
तो समझने वाली बात है कि उसमें ऐसा कुछ भी केमिकल डाला जाता है कि उसकी लाइफ को एक्सटेंड कर दिया जाता है, लेकिन उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू का सब हो जाता है। राइट, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर आप चाहते हो बच्चों में, इसी वजह से इस बच्ची को बोन कैंसर हुआ कि इसने बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाया और बहुत ज्यादा ही इसने हेल्थ, आप कह लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गया, पिज्जा बर्गर जो भी आप बाहर से इनटेक कर रहे हो, तो उसकी वजह से इसको बोन कैंसर हुआ। तो हर माँ को ये सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों के लिए ऐसा क्या करें। बताइए, अब सोचिए, बहुत से माओ मदर्स जो होती हैं, वर्किंग वुमेन होती हैं, उनके केस में ये ज्यादा होता है। मैं अपनी बात बताऊं, मैं बिफोर कोरोना 12 साल तक अपने हस्बैंड के साथ फैक्ट्री में थी। राइट, और यही होता था मेरे बेटे के साथ भी। जब मैं 8 9 10 बजे अपनी फैक्ट्री से हस्बैंड के साथ हम लोग जब लौटते थे तो देखते थे कभी बच्चा सो गया है, कभी कुछ भी खा लिया है उसने, या पैकेट फ्रूट खा लिया है, फूड खा लिया है, या कुछ भी XYZ सो गया है, या हल्का फुल्का खा लिया है। तो कहने का मतलब है वर्किंग वुमेन के साथ ये ज्यादा देखा गया है। तो हम लोग उस समय ये एक्सक्यूज दे देते हैं कि हम क्या करें, और क्या कहते हैं, टाइम ही नहीं है ये सब चीज प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन अब आप मुझे बताओ, इस समय इसकी मदर कहाँ है? इस समय मैंने फोटो इसका बगल का नहीं डाला हुआ है, इसके बगल में इसकी मदर है। आप सोचिए, अब इसको 50 डेज तक इसी हिम्स में रहना है, बताइए। अब मदर तो अपना जॉब भी छोड़ के आई, सब चीज करके आ गई इसके साथ में, और इसके साथ आप समझ सकते हैं इतनी रेडिएशन, इतनी कीमोथेरेपी के चार्जेस क्या लगे होंगे, अंदाजा लगा सकते हैं हम। तो पैसा तो लगता ही है, साथ साथ टाइम भी जाता है। तो कहने का मतलब है, जो मदर्स एक्सक्यूज करती है, मैं भी उसमें से थी। लेकिन फिर कोरोना के बाद जब मैं नेचुरोपैथी में मूव ऑन करी, तो मुझे समझ में आया कि मेरा बच्चा भी यही सब चीजों का शिकार हो रहा है। चिप्स वगैरह ज्यादा लेता था, चॉकलेट्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो मैंने धीरे धीरे मैंने क्या किया, तो वही सॉल्यूशन मैं आपको देना चाहती हूँ, ताकि आप अपने बच्चों को बिल्कुल हेल्दी, जो बाद वाला है आप इधर वाला देख लीजिएगा, राइट, सॉरी इधर वाला। तो इसमें देखिए, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ स्टाइल, ऐसे अगर आपको लाइफ बच्चों की करनी है, नाइदर देन आपको इस तरह से करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो मैंने अपने बच्चे के लिए किया वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले, अगर आप चैनल पर न्यू है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लिए, और जितना हो सके इस वीडियो को आप अपने नियर एंड डियर फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी अपने बच्चों के प्रति आप वो भी समझ सके कि क्या हम अपने बच्चों के साथ अच्छी चीजें कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने जो किया वो मैं बताती हूँ। मेरा बेटा, मैंने जब भी बोलते थे कि बेटा ये फ्रूट खा लो, एप्पल खा लो, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, बेटा ये खा लो, ये फ्रूट खा लो, तो कहता मम्मा भूख नहीं है। और 5 10 मिनट बाद मैं देखती थी वो कभी चिप्स खा रहा है, कभी चॉकलेट खा रहा है। राइट, सबके साथ ऐसे होता है। तो कहने के मतलब है कि मैंने फिर एक ट्रिक अप्लाई करी, कि मैं क्या करी, मैंने 8 10 फ्रूट्स मंगाए। राइट, उसके बाद उसको पर डे 2 काट के देती थी। कभी एप्पल बनाना दे दिया, कभी चीकू दे दिया, कभी मैंगो दे दिया, कभी ग्रेप्स दे दिए, कभी ऑरेंज, और कुछ भी, देखिए 2 2 फ्रूट्स मैं उसके आगे रखती थी। अब वो देखिए सामने जब रखेंगे, और हर किसी को पता है कि बच्चे को शाम को भूख लगती है, या मॉर्निंग स्नैक्स में कह लीजिए, मैं मॉर्निंग स्नैक्स में ये देती हूँ बच्चे को फ्रूट। तो उसमें क्या होता था कि वो बच्चा कुछ ना कुछ उसमें से जरूर खाता था, जब उसको भूख लगती थी उस समय अगर आप देते हो, तो उन 2 में से कोई एक चीज खाता था, या आप थोड़ा सा खाता था, फिर दूसरे दिन 2 फ्रूट दिए, फिर तीसरे दिन 3 फ्रूट, 2 फ्रूट दिए। इस तरह से 5 7 दिन मैंने जब रेगुलर बेसिस पे उसको 8 से 10 फ्रूट उसके आगे रखे, तो मुझे समझ में आया कि मेरे बच्चे को खट्टी चीजें ज्यादा पसंद है, मौसमी हो गया, ग्रेप्स हो गए, और उसके अलावा आपका जो भी खट्टी चीजें, संतरे वगैरह हो गए, तो वो उसका इंटेक ज्यादा कर रहा था। तो समझ में आ गया कि उस 10 12 चीजों में बच्चे को वो 2 फ्रूट्स पसंद है। तो फिर मैं बेसिकली वही चीज उसके आगे फ्रूट्स रखने लगी, और धीरे धीरे करते करते वो फ्रूट्स का इंटेक उसने बढ़ा दिया। और आज भगवान की कृपा से बच्चा मेरा ब्रेकफास्ट में सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स ही इंटेक करता है। इसी तरह इवनिंग स्नैक्स में भी मैंने, आप विश्वास नहीं मानेंगे मैंने क्या किया, एक शेफ को बुलाया, लेडी थी, तो उसको फिर मैंने कहा आप मेरे बेटे की चॉइस का देखिए क्या क्या उसको पसंद आ रहा है। 2 दिन तक उसको मैंने अपने घर पे रख के उसको उसके हाथ की बनी 2 4 5 6 चीजें वो खिलाती रही, चेक करवाती रही, टेस्ट करवाती रही। और सोचिए,
उसमें से 3-4 चीजें जो उसको पसंद आई, वही फिर अब मैं उसको इवनिंग स्नैक्स में देती हूँ। थोड़ी मेहनत पड़ेगी, राइट। आज जैसे दिन में दाल चावल भिंडी बने, उस दाल में ही मैंने 2 आलू कच्चे डाल दिए, बॉईल हो गए। अब शाम को जो है वो क्या करेगा, उसको आलू की टिक्की उसी की बना के दे दूंगी, राइट। इसी तरह से कोई भी चीज में थोड़े से ही उसमें जो है उसको करके दे देती हूँ। घर की स्माइली हो गई, आपके घर के कोई भी और चीजें हो गई, जैसे हम लोग फर्मेंटेड फूड में डोसा इडली जरूर एक टाइम खाते हैं, तो उसको फिर डोसा पसंद आने लगा, तो धीरे धीरे होममेड उसको डोसा देना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे इवनिंग स्नैक्स में, मतलब जो बच्चा मेरा दिन भर में 5-7 पाउच खा लेता था कोई भी XYZ चीज के या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो उस सब की क्रेविंग धीरे धीरे उसकी कम होती गई। तो इतना हमें करना पड़ेगा बच्चों के लिए, इतना ध्यान देना पड़ेगा 2 टाइम की हम बच्चों को मॉर्निंग और इवनिंग में ऐसा क्या दें। और रात का खाना और दिन का खाना भी मैं ये ज्यादा ध्यान देती हूँ कि उसको प्रेफर किया है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा खाना जरूर बनाती हूँ। ऐसा नहीं है, मम्मी पापा भी साथ में है, तो हस्बैंड वाइफ पांचों लोगों को लेके चलना पड़ता है घर में, है ना, कि क्या चीज पापा जी को पसंद है, क्या मेरे बेटे को, तो उसके अकॉर्डिंग ही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम अपनी पसंद का बनाएं। तो ये चीजें आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी, नोटिस करनी पड़ेगी। और यही वजह है कि आज मेरा बेटा पूरे 5 टाइम हम और आप खाते हैं, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, इसके साथ इवनिंग स्नैक्स, मॉर्निंग में कुछ भी, तो 5 टाइम बच्चा मेरा घर का ही इंटेक करता है। और संडे को उसको मैं देती हूँ कि संडे को आपका समझ लीजिए आप कोई भी अपनी पसंद का खा ले सकते हो, तो वो पिज्जा भी खा ले आता है, कुछ भी कर सकता है। तो संडे को आपका चीटिंग डे चल सकता है ना, वीक में एक बार। तो ऐसा करके मैं अपने बच्चे को हैंडल टैकल करके रखी हुई हूँ। तो आप भी अगर ऐसी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, राइट, तो आपको इस तरह से छोटी छोटी चीजों का बच्चों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज इस तरह से जो ये है बच्ची होने में देर नहीं लगती है, राइट। तो आप सोचो उस बच्चे के ऊपर कितनी, 8 मैंने बताया कीमोथेरेपीज, 37 रेडिएशंस, उसके अलावा बायोप्सी और जो जो चीजें होती हैं कैंसर में, आप समझ सकते हैं कितना पेनफुल पार्ट होता है। तो जरूर से जरूर इन आइडियाज को अपने लाइफ में बच्चों के लिए जरूर से आप अपना अप्लाई करिएगा। और अगर इस वीडियो से सिर्फ एक माँ ने भी अपने बच्चे के लिए ये ले लिया स्टैंड, तो मैं मानूंगी कि आज मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो गया। और जरूर अपने कमेंट बॉक्स में, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा और वीडियो कैसा लगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। लव यू ऑल।